बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In last video we discussed exercise 4 of language practice. Dear students, my English बुक 6 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4 डिस्कस की थी लैंग्वेज प्रैक्टिस की। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5 ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 5 डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त आपके वीडियो में ये बुक नज़र आ रही है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि ये कौन सी बुक है। ये वही बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है। ये सिर्फ़ उस बुक का अंदर वाला पेज है। ये देखिए, ये पेज है, ये बुक का बाहर वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि अंदर जो उसका सबसे पहला पेज होता है जिस पर एक और टाइटल बना हुआ होता है, ये वही पेज है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सी बुक है। तो चलिए बुक में एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं, फिर उसको कॉपी में भी देख लेंगे उसकी प्रेजेंटेशन, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बोर्ड पर भी उसकी प्रेजेंटेशन देख लेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर एक्सरसाइज 5 नज़र आ रही है। इससे पहले एक एडिशनल पॉइंट एक्सरसाइज 5 को समझने के लिए लिखा हुआ है कोहेसिव डिवाइसेस यूज्ड फॉर कंक्लूजन, फिर आगे लिखा है इन ब्रीफ, फिर कॉमा इन शॉर्ट, फिर कॉमा, फिर टू सम अप। मतलब कोहेसिव डिवाइसेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कंक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं। आगे लिखा हुआ है वी ऑफन यूज़ वर्ड्स लाइक इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, टू सम अप टू शो दैट वी आर एंडिंग आवर पैराग्राफ। कि हम इन वर्ड्स को क्यों यूज़ करते हैं? ये शो करने के लिए कि हम अपने पैराग्राफ को ख़त्म कर रहे हैं। वी यूज़ दीज वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। हम पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस के शुरू में इन वर्ड्स में से किसी भी एक को यूज़ करते हैं। अब एक्सरसाइज 5 में भी हमारे पास यही टास्क है। री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स बाय एडिंग इन ब्रीफ, इन शॉर्ट और टू सम अप एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस के शुरू में हमने इनमें से कोई एक लिखना होगा इन पैराग्राफ्स को दोबारा लिखते हुए। यूज़ ईच फ्रेज ओनली वंस एंड रिमेंबर टू यूज़ अ कॉमा आफ्टर इट। ये जो फ्रेज लिखे हुए हैं इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, टू सम अप, इनमें से हर एक को आप एक एक बार ही यूज़ करेंगे और इनको लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना होगा। अब देखिए पहला पैराग्राफ, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पार्क्स, वी शुड कीप them clean and not throw trash anywhere, we must also not damage any property in our parks। अब ये लास्ट सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, we are all responsible for taking care of our parks। इस सेंटेंस के शुरू में आप इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं, इन ब्रीफ भी लिख सकते हैं, टू सम अप भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ बी, टीचर्स यूजुअली टेल अस व्हेन टू फिनिश आवर होमवर्क, इफ़ वी डू नॉट डू आवर वर्क ऑन टाइम वी मे लूज मार्क्स। Our teachers may also get angry and punish us. They may also call our parents and tell them that we are careless। अब इसका लास्ट सेंटेंस इस पैराग्राफ का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, We should complete our homework on time in order to be good students। अब इस सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले आप इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं, इन ब्रीफ भी लिख सकते हैं और टू सम अप भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ सी, मिसबिहेविंग विद आवर पेरेंट्स इज़ बैड मैनर्स।
We should never shout at them or become angry at what they say. We should listen to what they say and follow their advice. We should always try to please them and look after their needs. यहाँ से इसका लास्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड बी काइंड टू दैम। अब इस सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हम इन तीनों फ्रेजेस में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, टू सम अप। अब देखिए इसकी मैं कॉपी प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हमने कैसे यूज़ करना होगा, कॉपी में किस तरह इसकी प्रेजेंटेशन करनी होगी। तो चलिए चलते हैं कॉपी प्रेजेंटेशन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉपी प्रेजेंटेशन हमारे सामने है। इससे पहले कि मैं इसकी डिस्कशन स्टार्ट करूं, कुछ पुरानी बातें हैं रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको वो बार बार कहने से आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएं। सबसे पहली चीज़, लेफ़्ट हैंड साइड की मार्जिन लाइन 1 इंच के गैप से, राइट हैंड साइड की मार्जिन लाइन 1/2 इंच के गैप से। इसके बाद पेज नंबर, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर, फिर उसको हाईलाइट किसी कलर से कर दिया, खूबसूरत भी लगेगा और हाईलाइट भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें टास्क लिखा है कि एक्सरसाइज 5 में करना क्या है, री राइट द पैराग्राफ्स ऑफ एक्सरसाइज 5 बाय एडिंग इन ब्रीफ, कॉमा, इन शॉर्ट, कॉमा, टू सम अप। के पैराग्राफ्स जो एक्सरसाइज 5 में हैं उनको दोबारा लिखना है कॉपी के अंदर और उनमें इन ब्रीफ या फिर इन शॉर्ट या फिर टू सम अप ऐड करना है। फिर मैंने यहाँ पर ए लिखा मार्जिन लाइन के बाहर की तरफ, लेफ़्ट हैंड साइड के मार्जिन लाइन के बाहर की तरफ। फिर मैंने यहाँ पैराग्राफ लिख दिया, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पार्क्स, फुल स्टॉप। वी शुड कीप दैम क्लीन एंड नॉट थ्रो ट्रैश एनीवेयर, फिर फुल स्टॉप लगाया है। फिर न्यू सेंटेंस स्टार्ट किया तो कैपिटल से, वी मस्ट ऑल्सो नॉट डैमेज एनी प्रॉपर्टी इन आवर पार्क्स। यहाँ तक सेंटेंसेस सारे हो गए। अब ये पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था तो मैंने इसमें इन शॉर्ट लिख दिया। देखिए कैसे लिखा है, इन का आई कैपिटल किया, इन शॉर्ट के बाद ये कॉमा लगाया और उसके बाद लास्ट सेंटेंस स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह बन गया, इन शॉर्ट वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर पार्क्स। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे पैराग्राफ को दोबारा लिखना है, बुक से देखकर कॉपी में नोट करना है एंड नोट डाउन करने के वक्त में क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और किस सेंटेंस से पहले, किस सेंटेंस के स्टार्ट में इन ब्रीफ, इन शॉर्ट और टू सम अप ऐड करना है। आखिरी बात मैं क्लियर कर लूँ पंक्चुएशन के हवाले से, फिर हम इसको आज की वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हर एक वर्ड लिखने के बाद शॉर्टर फिंगर का गैप देंगे तो आपका काम अच्छा लगेगा। सेकंड थिंग, जब भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से होगा। नंबर 3, कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंशिएट करने के लिए, फ़र्क करने के लिए आपको ये लाइन दी गई है, मिड लाइन और बेस लाइन। जब आप कैपिटल लिखोगे तो इससे ऊपर ले जाओगे टॉप लाइन की तरफ, जो कि यहाँ पर खिंची हुई नहीं है। और स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स का ख्याल रखना है। स्काई लेटर्स को टॉप लाइन, मिड लाइन, बेस लाइन में लिखना है। इन दो लाइनों के बीच में ही सब कुछ नहीं करना। जो स्काई लेटर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे ये एच किया हुआ है, ये एल किया हुआ है, ये डी है, ये टी, ये के है, और इस तरह से और आपको यहाँ पर लेटर्स नज़र आते जाएंगे। ग्रास लेटर्स मिड लाइन, बेस लाइन के बीच में होंगे, जैसे ओ, यू, ए, ई, आर, ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। और रूट लेटर्स
मिड लाइन बेस लाइन के बाद नीचे जाएंगे बॉटम लाइन तक। जैसे ये आपको P नज़र आ रहा है नीचे गया हुआ, इसी तरह ये Y आपको नज़र आ रहा है नीचे तक गया हुआ, ये G आपको नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर लगाना होगा, और ये जो आप फ्रेज़ ऐड करोगे इसके बाद कॉमा ज़रूर लगाना होगा। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करेंगे। ये काम आपका 2 पेजेस में भी आ सकता है और 3 पेजेस में भी आ सकता है। नो मैटर कि ये कितने पेज में आता है, कोई मसला नहीं है। अगर 3 पेजेस में आता है 3 में लिखें, बट फुल स्टॉप का और गैप देने का, अपनी राइटिंग प्रॉपर करने का, सब चीज़ों को खूबसूरत बनाने का ख्याल ज़रूर रखना है। मार्जिन लाइंस लेफ़्ट हैंड वाली हो राइट हैंड वाली हो, सबको उसी तरह से खींचना है, अच्छा काम करना है। और जिस दिन आप ये काम करेंगे उस दिन की क्रिश्चियन कैलेंडर की डेट भी डालेंगे, इस्लामिक कैलेंडर की डेट भी डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session, and I hope you have clearly understood about exercise 5 of language practice. I strongly advise you to do a lot of practice. आज की वीडियो का इख्तिताम होता है स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 5 जो कुछ इसके बारे में आपको मैंने बस समझाया है वीडियो में, इंशाअल्लाह आपको समझ आ गया होगा, और कॉपी में उसको लिखने का तरीक़ा आपको समझ में आ गया होगा, और उसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने एडिशनल बताई वो सब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपका होम टास्क यही है कि ये तीनों पैराग्राफ्स जो बुक में हमने अभी देखे थे A, B और C, इन तीनों पैराग्राफ्स को कॉपी में ही लिखना है, और जब एक पैराग्राफ फिनिश हो जाए तो नेक्स्ट लाइन से दूसरे पैराग्राफ का नंबर लिख के वहीं से पैराग्राफ 2 स्टार्ट कर देना है। इसकी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा। In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah, we will give you immediate feedback. कोई भी प्रॉब्लम आपको काम समझने में, काम करने में हो रही हो, या किसी किस्म का कोई आपको क्वेश्चन करना हो इस काम से मुताल्लिक़, आप हमें एक मैसेज कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द फ़ीडबैक मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।